जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं सजाती श्रेणी या इसको हम समजाती श्रेणी के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में होमोलॉगस सीरीज बोला जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखा जाए तो ये आपके हमारे सामने प्री बोर्ड का एक पेपर है 824 BAQ सेट नंबर आपके सामने रखा गया है। अब इसमें आप यहाँ पर जाएंगे तो देखिए लिख रखा है समजाती श्रेणी पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है? 2 नंबर का क्वेश्चन। इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ये रहा आपके सामने एक सेट पेपर। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपके सामने देखिए ये भी प्री बोर्ड का पेपर 824 सेट नंबर CO है। ठीक है, इसमें भी हम आपको दिखा देना चाहते हैं MCQ। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कौन सा समजाती श्रेणी में है। इसको भी इस वीडियो में हम क्या कर देंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन और इसकी विशेषता देखेंगे और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक। तो 1 बाय 1 करके सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा, उसके बाद इसकी विशेषता, उसके बाद हम एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले समझते हैं समजातीय श्रेणी। वर्ड से यदि आपको समझ में आता, सम मतलब समान, जाति मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ये हमारी जाति के हैं, ये हमारी जाति के हैं, ऐसे ऐसे देखेंगे जैसे मानव में आदमियों में होता है उस तरह से तत्वों में भी क्या होती, समान जाति होती है। तो लिख रखा पहला डिफिनेशन, कार्बनिक यौगिकों का वह श्रेणी जिसके प्रत्येक सदस्य समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है। यानी क्रियात्मक समूह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ एग्जाम्पल लें सब एक ही समूह से आना चाहिए, यानी समान समूह से ठीक है पाया जाता है। समजाती श्रेणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समजाती श्रेणी। मतलब कोई भी दुनिया का कार्बनिक यौगिक हो, ठीक है, चाहे वो मेथेन हो, चाहे एथेन हो, चाहे प्रोपेन हो। अब ये देखा जाए तो मेथ, एथ, प्रोप, हमने तीनों एग्जाम्पल बोला हुआ सब एल्कीन ग्रुप के ही अंतर्गत आते हैं। मतलब इनमें देखा जाए तो सब में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो एक क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। तो पहला आपके सामने यहाँ से दे रखा। दूसरा, समजाती श्रेणी के किन्हीं दो कर्मागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है गुरुदेव, थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ आप देखने से पहले आप एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ये आपके सामने हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पेन कहाँ है? ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, आपके सामने देखिए पहले इन्होंने क्या कर दिया, देखिए फार्मूला आप समझिए। कार्बनिक यौगिक जैसे मान लेते हैं कोई एक चीज़ रहे, उसका नाम मान लेते हैं आपके सामने एल्केन रहे, तो जो भी चीज़ रहेगा सब एल्केन के ही सदस्य के अंतर्गत आएगा। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए और वो किस फार्मूले पे बैठना चाहिए, CnH2n और प्लस में आपके सामने 2। मतलब जो भी एग्जाम्पल रहेगा आपके सामने, जैसे मान लेते हैं आपके सामने एक हो गया, या आपके सामने मेथेन, और दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 हो जाएगा, तो मेथ एथ। तो ये देखा जाए तो जितना भी एग्जाम्पल है सब एल्केन ग्रुप के ही एग्जाम्पल हैं। अब यदि दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो आपके सामने एल्कीन हो जाएगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका फार्मूला CnH2n होना चाहिए। अब इसका मान लेते एग्जाम्पल हम लिखें तो तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, हमारे पास, ठीक है, यानी डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर एक रखेंगे तो 1 दुआएं 2, तो ये आपके सामने बनेगा नहीं, तो इसको C2 कर देते हैं, 4 दूना, ठीक है, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अब मान लेते हैं हम यहाँ 3 रखें तो 3 दूना आपके सामने 6। मतलब ये दोनों एग्जाम्पल किससे है, कार्बन कार्बन के बीच में आपके सामने क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखा जाए तो डबल बॉन्ड है। अब यहाँ कहने का मतलब था, देखिए समजाती श्रेणी की 2 कर्मागत सदस्यों के समूह के बीच माइनस, देखो CH2 का अंतर होना चाहिए। CH2 मतलब तो इसमें अब देखो एग्जाम्पल में एक कार्बन और यहाँ से यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर मतलब एक कार्बन इसमें ज़्यादा है, तो मतलब एक कार्बन ज़्यादा। हाइड्रोजन देखा जाए तो यहाँ 4 है और यहाँ पर 6, मतलब कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है। जो विशेषता में लिखा पहला ये समूह को क्या कर देता, संतुष्ट करता है। इसमें तुम देख लो, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ से 3 कार्बन, तो C ज़्यादा है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, मतलब 2 ज़्यादा है। मतलब इसमें अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में CH2 का अंतर है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ
में आया होगा कि इनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। दूसरा क्या दे रखा, इसके आणविक द्रव्यमान कितना होना चाहिए, अंतर 14 होना चाहिए। मतलब जो आणविक द्रव्यमान होना चाहिए वो 14 का होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनके बीच में अणुओं को जो द्रव्यमान, इसी का द्रव्यमान तुम निकालो, कार्बन कितने नंबर पे, 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन एक नंबर पे बट 2 है, तो यहाँ पर 2 होगा, टोटल कितना है, 14 है। तो इनके बीच में अणुओं का द्रव्यमान का अंतर कितना है, 14 है। तो चाहे आप ये लिखिए 14, अब ये हमारे पास क्या कर देते हैं, 14 का अंतर है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा, समजाति श्रेणी के सभी सदस्यों में अधिकांश रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब जितना तुम एग्जाम्पल लिखते चले जाओगे वो क्या कर देंगे, उनका जो रासायनिक गुण रहेगा लगभग सबका समान है, क्योंकि एक ही समूह से, एक ही जाति से आते तो इनका गुण क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट में श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता। मतलब तुम अब बताओ, इसमें से किसी को भी लो, मान लेते ये लो और ये लो, तो इसको भी सामान्य सूत्र से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको भी समानता सूत्र से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो इसको भी हम सामान्य सूत्र से, इसको भी सामान्य सूत्र से हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपका मन कर रहा OH, देखा जाए तो एथिल एल्कोहल हो गया, ये मेथिल एल्कोहल, ये आपके सामने एथिल एल्कोहल। अब बताओ इनमें भी OH है, इनमें भी OH है, मतलब एक ही जाति से आते हैं, तो ये यानी समजाति श्रेणी के अंतर्गत रख जाते हैं। मतलब एक जमान, अब इसमें कार्बन का कितना, एक कार्बन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना आपके सामने 3 और यहाँ पर 5, मतलब 2 हाइड्रोजन ज़्यादा, मतलब इसके अंदर भी देखा जाए तो अंतर कितना है, CH2 का अंतर है। जो ग्रुप में कहा तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से बता दिया। और मान लेते एल्डिहाइड ग्रुप लेना चाहे तो एल्डिहाइड ग्रुप ले सकते हैं, कीटोन ग्रुप लेना चाहे तो कीटोन, कोई भी ले सकते हैं। तो वही लिख रहा, श्रेणी के सभी सदस्यों का समान सूत्र क्या होगा, समान होता है। तो आपके सामने सबसे पहले डिफिनेशन और इसकी विशेषता। अब कोई एक दो आप एग्जाम्पल चिपकाएंगे जो हम ऊपर लिखे हुए थे। देखिए एल्केन, अब बताओ इनमें देखा जाए तो ये एल्केन है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब इनके बीच में अंतर देखते जाए, एक कार्बन 2 कार्बन, मतलब एक कार्बन ज़्यादा, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 6, मतलब इसमें तुम्हारे पास CH2 का अंतर है, इसमें भी CH2 का अंतर, इसमें भी CH2 का, जो विशेषता में कहा था CH2 का अंतर हमने चिपका दिया। अब इसमें क्या होगा था, इसमें बीच में देखा जाए तो तभी क्या होगा, एक है, ये जितने एग्जाम्पल है, मेथ यानी मेथेन इसका बनता नहीं है, एथेन एथीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा और ब्यूटीन हो जाएगा। तो इनके बीच में अंतर देखा जाए तो CH2 और ये तीनों किस ग्रुप के हैं, डबल बॉन्ड के ग्रुप के हैं। अब एल्कोहल का एग्जाम्पल लेना चाहो तो एल्कोहल का भी आप देखिए, OH आया, OH आया, OH आया, मतलब एल्कोहल ग्रुप के हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ समझ के रुख करते हैं। ठीक है, ये तो आप टिप्पणी तो लिख दिए गुरुदेव, आपने टिप्पणी कहा, जो हमने क्या कर दिया, बता दिया कि समजाति श्रेणी के देखिए आएगा तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन और इसकी विशेषता, 1-2 एग्जाम्पल देखिए आपके सामने 2 नंबर बन जाएगा। बट ये जो आपके सामने जो यहाँ पर दिया गया समजाति श्रेणी, अब इस क्वेश्चन को आप समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। ये कह दिया क्या, कौन समजाति श्रेणी में है, ये समजाति श्रेणी है या ये या ये या ये, मतलब इसमें से कोई भी रह सकता है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही रहेगा उस पर क्या कर देना, आपको टिक मारना है। अब ध्यान से सुनिए, अभी बोले समजाति श्रेणी समान जाति से होना चाहिए। अब इस ये देखा जाए तो एक फार्मूले पे बैठ रहा है कि नहीं, देखा जाए तो अभी हम आपको एग्जाम्पल देखिए बताए थे। ठीक है, CH4 देखा जाए तो CH4 और C2H6, यानी ये एल्केन ग्रुप से क्या कर देता, बिलोंग करता है, यानी एक ही जाति से ये बिलोंग करता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और चलते हैं, अब देखा जाए तो अब आगे चलते हैं, इस पे देखते हैं C2H6, मतलब ये एल्केन है बट इसमें एल्कोहल है, तो एक जात से बिलोंग नहीं करता, तो ये भैया हमारे समजाति श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट में क्या दे रखा, देखिए OH ग्रुप यानी एल्कोहल ग्रुप, यहाँ पर भी एल्कोहल ग्रुप, मतलब ये दोनों एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, यानी ये आपके सामने सही है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास CH4 यानी ये एल्केन ग्रुप से बट कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बिलोंग करता, तो ये आपके सामने समजाति श्रेणी के नहीं है। मतलब इसमें देखा जाए तो
पहला और तीसरा समजाति श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा आपके सामने, सही विकल्प आपको चुनना, पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, पहला और चौथा, दूसरा और चौथा। आपके सामने पहला और तीसरा यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी को आपको क्या कर देंगे, ओमार सीट पे अच्छे से चिपका देंगे, आपका 2 नंबर बन जाएगा। देखिए अब हमने क्या कर दिया, 3 सेट क्या कर दिया हमने, प्रीवियस यानी प्री बोर्ड इकट्ठा कर लिया है। जितना आप हो सके मेरे भाई, ठीक है, जितना से जितना हो सके उतना प्री बोर्ड जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में प्री बोर्ड ही का पेपर क्या कर देगा, इधर उधर करके आपके सिलेबस में आता है। ठीक है, तो जितना से जितना हो सके उतना क्या करिए, अब आप प्री बोर्ड वाला पेपर जरूर सॉल्व करिए यार। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।